सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि आपकी तो मैं रीडिंग करती ही हूँ कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों की, लेकिन अब से मैं ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग भी लेकर आऊँगी, जैसे कि एरीज टू पाइसेस। ठीक है, तो मैं आपके अगर फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जिनको अपने बारे में जानना है, लव लाइफ के बारे में जानना है, या आप ही अपने पार्टनर के बारे में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर अगर आपका सन साइन कैप्रिकॉन्स है, अगर आप दिसंबर से जनवरी के बीच में आप पैदा हुए हैं तो आप कैप्रिकॉन्स हैं बाय डेट। ठीक है, लेकिन आपके आपके हो सकता है मून साइन में भी आपका कैप्रिकॉन्स हो, राइजिंग में भी कैप्रिकॉन्स हो, वीनस में आपका कैप्रिकॉन्स हो, तो हमारी प्लेसमेंट्स होती है, चार्ट्स होते हैं, इस बेस पे भी हम कनेक्टेड होते हैं। हो सकता है आपकी बर्थ डेट तो कैप्रिकॉन हो, लेकिन जो आपके मेजर साइंस है आपके बर्थ चार्ट में, उसमें आप एरीज निकलो। ठीक है, आप उसमें फायर साइन निकलो, आप ज़्यादातर आपकी एनर्जीज ऐसी हो, फायरी हो, तो आपको लगे यार मैं तो काफ़ी ग्राउंडेड हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे ऐसे एक्शंस क्यों होते हैं एकदम एक्शन ओरिएंटेड या पैशनेट। तो ये आपको अपने बर्थ प्लेसमेंट्स में, बर्थ चार्ट्स में देखना होता है। तो इसीलिए ही मैं आप लोगों के लिए ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग लाऊंगी, जैसे मैं अभी कैप्रिकॉन्स की कर रही हूँ, इसके बाद मैं एरीज, टॉरस, पाइसेस तक लेकर मैं सारे ज़ोडिएक्स की रीडिंग करूँगी। तो अब से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर में वीडियो टैग्स भी कर दिया करूँगी। ठीक है, सो पहले आप लोगों की रीडिंग देखते हैं। इसमें आप लोगों की एनर्जीज निकल कर आएगी, मतलब आपके पार्टनर की, कि देयर फीलिंग्स फॉर यू, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके अभी इमोशंस क्या चल रहे हैं, नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, और आप उनको लेके क्या सोच रहे हैं, इस बारे में भी हम रीडिंग कर लेते हैं। तो पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखते हैं कि करंट एनर्जीज में वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है, कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए क्या चल रही है। ओके, लेट्स सी। एक कार्ड, एक शफल में और कर लेती हूँ कि कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, कोई कार्ड नहीं आया है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का। इन कार्ड्स को मैं यहाँ रखती हूँ। एंड कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वाले अभी अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, ये आपकी फीलिंग्स निकल कर आई है एंड ओवरऑल सिचुएशन में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, सो लेट्स सी, पहले फटाफट कार्ड्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया है। तो यहाँ पर आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पहले आया था 3 ऑफ सोर्ड्स। ये मैं सारे कार्ड्स दिखाती हूँ आपको। देखो, द हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। आई थिंक आपके पार्टनर अभी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। आपकी करंट एनर्जीज, मतलब आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में लग रहा है कि वो आपको लेके, उनको लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, उनसे कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं, एंड वो काफ़ी स्टूपिड चीज़ें कर देते हैं जिससे वो इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। आपको वो कहीं ब्लेम नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको ओवर थिंकिंग कराते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं कि वो जितना मर्जी आपको श्योरिटी देते रहें, फिर भी आप उनका हार्ट ब्रेक कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं उन पे फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। करेंटली वो यही इमेजिन कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि शायद आप उनके साथ रहना नहीं चाहते हो, या फिर वो जितने मर्जी एफर्ट्स लगा ले इस रिश्ते में, आप इनको वो दर्जा नहीं दे सकते हो। ठीक है, अभी उनके थॉट्स बहुत इंडिसाइसिव हैं। आई थिंक वो बहुत एंगर भी चल रहा है उनके माइंड में, काफ़ी ऐसी एनर्जीज भी चल रही है कि वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, प्यार भी बहुत है, आपको बहुत स्ट्रांग भी दिखते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि शायद वो आपके लिए सही मैच नहीं है, शायद ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही रहेगा, आप उन पे हमेशा डाउट्स ही करोगे, आप उनकी वर्थ को शायद काफ़ी ज़्यादा जज करते हो। ठीक है, एंड आप उनके लिए जितना मर्जी हो जाए आप उनको नहीं समझ पाओगे, चाहे वो जितना मर्जी आपको समझा लें। उनके थॉट्स काफ़ी इंडिसाइसिव चल रहे हैं। एक तरीके से तो वो रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, और दूसरे तरीके से क्योंकि यहाँ पर जस्टिस एंड द हर्मिट आया है, तो उन्हें लगता है कि वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। वो आपके साथ हमेशा प्यार वाली एनर्जीज देखते हैं, वो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं, बट इस नेचर की वजह से आप उनको बार बार याद दिलाना कि दे आर नॉट वर्थ इट,
कुछ ऐसी एनर्जीज उनको रिमाइंड कराना जहाँ पर उनको बहुत आप हर्ट दे रहे हैं, डीप हर्ट है यहाँ पर, ठीक है। आपके करंट इमोशंस आपके लिए उस पर्सन के भी चल रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, शायद वो किसी और से बात कर रहे हैं, या फिर ये एनर्जीज भी आप देख सकते हैं कि वो आपको बहुत बोल्ड दिखते हैं। जिस तरीके से वो आपको देखते थे अब उनका नज़रिया आपके लिए चेंज हो चुका है और इस तरीके से आपको देखने में उनको काफ़ी हर्ट हो रहा है और वो सोचते हैं कि शायद आप इनको कभी भी नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर एक मेजर एंडिंग दे रहे हो, आपके एक्शंस इनके लिए बिल्कुल ही ख़त्म है। अगर आप इनसे बात करना बंद कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको इन पे कोई फेथ नहीं रहा है, या फिर आपको लगता है कि बहुत ही स्टूपिडली ये चीज़ों को द टावर, मतलब टावर मतलब बिल्कुल ही एकदम बैकलैश वाली एनर्जीज है, बिल्कुल ही डाउनफॉल, बिल्कुल ही ऐसी एनर्जीज है कि सब कुछ टूट फूट गया है, इस टावर में बिजली गिर गई है, लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, बिजली ये बिल्डिंग टूट रही है। तो समझो कि इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है आप इनको ऐसा सोच रहे हो कि ये एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, कभी आपको समझ नहीं सकते हैं या कभी ऐसे कोई चाइल्डिश बिहेवियर रखते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है। आपके पर्सन के इमोशंस में काफ़ी वो सैड हैं, ठीक है, फिर भी इस पर्सन के मन में एक होप्स है। द हर्मिट आया है ना, तो होप्स है उनके मन में कि यहाँ पर चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, वो आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं, आपको काफ़ी काइंड सोल, काफ़ी नर्चरिंग सोल, एंड उन्हें लगता है कि जो आप उनकी लाइफ में आपने एंट्री मारी है, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं ना, तो उन्हें लगता है कि शायद आपकी लाइफ आपकी लाइफ में काफ़ी कामनेस है, ऐसे काम एनर्जीज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं आप, तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं। तो इनको लगता है कि जो जस्टिस यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन, इन्हें लगता है कि शायद डिवाइन ने मेरी हेल्प करी है और यहाँ पर इनको आपकी रिस्पेक्ट करनी है। पर इनमें जो आपके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं आपस में, या ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इन्हें लगता है कि यहाँ पे चीज़ें ठीक से नहीं चल पा रही हैं, तो ये इस चीज़ों को लेके काफ़ी सोच रहे हैं। बट स्टिल ये आप लोगों के साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर इन्हें हार्ट ब्रेक मिले, बट कंटिन्यूसली इन्हें लगता है कि आप यहाँ पर इनके साथ खुश नहीं हो, कुछ ऐसी एनर्जीज है। नेक्स्ट एक्शंस अगर मैं देखूँ, द मैजिशियन आया है, जजमेंट आया है, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ, बट मुझे लगता है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक क्लियर कॉल को, एक क्लैरिटी को। आप भी क्लैरिटी चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि कहीं भी आप ऐसे इन्वेस्ट करो जहाँ पर कोई आपको रिस्पेक्ट ना दे, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ बोल दिया हो, कुछ ऐसी एनर्जीज है, तो आप यहाँ पर कुछ भी डिसरिस्पेक्ट नहीं सहन करना चाहते हो। एंड यहाँ पर नेक्स्ट एक्शंस में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन चाह रहे हैं जहाँ पर लेट्स सी जजमेंट क्यों आया है, एक क्लियर विजन मिल जाएगा क्लैरिफाई करके, है ना। जजमेंट क्यों आया है, ये ना क्लियर कॉल चाहते हैं या फिर एक क्लैरिटी चाहते हैं कि डिवाइन इनको या तो इनको साइन मिल जाए या कुछ ऐसा पता चल जाए कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो या नहीं, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ में देखना भी चाहते हैं, शायद ये आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी भी देखते थे अभी तक, बट यही है कि अब जो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा डाउट होने लग गया है, तो अब इन्हें लगता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो जजमेंट, जो आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम आ गई है, उसमें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी आ जाए और ये नॉन कमिटल एनर्जीज़ या आपका सेपरेशन इनसे हो जाना, या आप बात ना करो, ठीक है। आप हो सकता है इनसे बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन जोन कर रहे हो, आप इनसे बात करना नहीं चाह रहे हो, कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर इनको ब्लॉक कर रखा है, या आपने इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, कुछ ब्लॉकिंग एनर्जीज़ हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे नहीं पता ये आप करना है या वो, बट जो आप लोगों के रिश्ते में एक बाधा आ गई है, ठीक है। समझो जजमेंट एंड 6 ऑफ कप्स बहुत ही प्यारा कार्ड होता है, कमिटमेंट का होता है, गिविंग एनर्जीज। तो दोबारा से इस रिश्ते में एक रिन्यूअल या फिर एक हैप्पी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करते हुए आप दोनों दिख रहे हैं, या फिर आपके पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स क्यों आया है, लेट्स सी, फिर से शफल करते हैं, इसके बाद यही सारे कार्ड्स आए तो मैं फिर से इनको ले लूँगी। आई डोंट केयर कि कितने भी आए, ठीक है। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों आई है, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, थैंक यू।
पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। इनको लगता है कि आपको जितना मर्जी प्रोवाइड कर जाए, कुछ भी कर दें, आपकी एनर्जी स्टक ही रहेगी, जैसे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये प्रोवाइडर बनना चाहते हैं और स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। कंप्लीट मैनिफेस्टेशन या न्यू बिगनिंग दिख रही है, ठीक है, न्यू बिगनिंग टुवर्ड्स लव। ऑल राइट, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं इस समय, हो सकता है आपसे कुछ झूठ बोलें, डिसेप्शंस रख सकते हैं, बट यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट करिए। आई थिंक ये आपसे मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, इस रिलेटेड भी आपसे कुछ झूठ बोल सकते हैं, इस रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आ रही हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं कि आपके इस पर्सन के लिए क्या एक्शंस रहेंगे। आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी आई है, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो, इनके साथ फ्यूचर भी देखते हो, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को डिज़ायर भी करते हो अपनी लाइफ में, बट यहाँ पर बर्डन्स बहुत हैं, डिफरेंसेस बहुत हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होना, वो आपके इमोशंस को ना समझना। एंड आई नो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इमोशन समझना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है, बट आपको चाहिए जो आपके पार्टनर हो वो आपके इमोशंस को समझ पाएँ, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ गई है, तो आपको बहुत बर्डन लग रहा है, आपको लगता है पता नहीं यही पर्सन मेरे फ्यूचर है या नहीं, मुझे यहाँ पे एफर्ट्स लगाने चाहिए या नहीं, क्योंकि जहाँ पर चीज़ें अच्छे से वर्कआउट कर सकती है, यहाँ पर सब हैप्पीनेस आ सकती है, यहाँ पे सब अबंडेंस आ सकती है, तो ये पर्सन अननेसेसरी अपने एक्शंस के यहाँ पे बर्डन क्यों डाल रहे हैं। आपको एक इरिटेशन लेवल आ रहा है या फिर आपको एक सो डन वाली एनर्जीज आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में कमिटमेंट भी देखते हो या आप एक क्लैरिटी सीख करना चाहते हो इस पर्सन से कि क्या अब ये सीरियसली यहाँ पर इस रिश्ते को देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, लैक ऑफ कमिटमेंट तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर केयरलेसनेस ज़्यादा दिख रही है आपके पर्सन से, या फिर इस कनेक्शन में कुछ केयरलेसनेस है, जहाँ पर एक कमिटमेंट की तरफ या फिर स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, टोटली बैड एनर्जीज होती है ये, बहुत ज़्यादा डिसेप्शन, हर्ट, मर गया है इंसान इसके ऊपर, तब मरने के बाद देखो तलवारें पूरी इसके ऊपर ही है जहन में, एंड खून खून हो रखा है, बहुत बुरा हुआ है इस इंसान के साथ, बहुत बुरा, लोगों ने अटैक करा है इसको, दुश्मनों ने ऐसे करा है। सो ओवरऑल आपकी सिचुएशन में आपको बहुत हर्ट फील हो रहा है कि मैंने तो इस पर्सन को हमेशा समझने की कोशिश करी है, अंडरस्टैंड करा है, अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाए है कि ये पर्सन बैलेंस लेकर आएंगे, ये पर्सन इस कनेक्शन में कुछ करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, बट आपको लगता है कि यहाँ पे एफर्ट्स मुझे ही लगाने पड़ते हैं, मुझे ही हर चीज़ में करना पड़ेगा, ऐसी एनर्जीज आपको दिख रही है, और इस वजह से आपको लगता है कि यहाँ पे शादी भी नहीं हो पाएगी, यहाँ पे कमिटमेंट नहीं हो पाएगा, या ये ब्लॉकेजेस कभी नहीं हट पाएंगे आपके, एक तरीके से यहाँ पर एनर्जीज खत्म होती जा रही है, ठीक है। आप बहुत सैड हो रहे हो सोच सोच कर, आपको लगता है कि अगर ये पर्सन मुझे ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, इतना भी नहीं समझ सकते हैं, तो मैं क्या करूँ। यहाँ पर आप अपनी एनर्जी शायद हटाना भी चाहो, आप यहाँ पर शायद इनसे बात भी नहीं कर रहे हो, यस आपने ब्लॉकिंग एनर्जीज दे दी है यहाँ पर, आप ब्लॉकिंग एनर्जीज के देने के बाद आप सैड भी हैं, ऑल्दो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो यही है कि चीज़ें अच्छे में वर्कआउट कर जाए, बट क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा है तो आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे एनर्जीज हटा देनी चाहिए, ठीक है। ओके, यस, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए, न्यू एंड ओल्ड भी देख लेते हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। थैंक यू, लेट्स सी, इनको लगता है कि आप इनसे परेशान हो चुके हो, थक चुके हो, और अब अपनी लाइफ पे आप और एस्पेक्ट को देख रहे हो, इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, और आई थिंक ये आपको मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इनको लगता है कि आप पे और ऑप्शंस भी हैं, एंड अब इनके फेवर में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर सकती है, तो इन्हें लगता है कि आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो, आप इनसे वॉक ऑफ करना चाहते हो या अपने और कनेक्शंस पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई ये ओल्ड पर्सन है तो ये क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। सेम एनर्जीज हैं, इन्हें लगता है कि आप इनके पास वापस आ जाओगे, आपका फोकस कहीं और हो सकता है, बट इन्हें पता है कि आप इनके पास वापस आ सकते हो, क्योंकि इन्हें पता है कि आपके साथ ये मैरिज है, आपके साथ या फिर इनको लगता है कि आप सोचते हो कि आप इनके एक आइडल मैच हो, तो कहीं ना कहीं आप वापस आ जाओगे, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं।
इस कनेक्शन का कंक्लूजन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक यहाँ पर एक स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी इशू है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, या फिर मनी इशू है, फाइनेंसेस इशू है। बहुत जल्दी आप लोगों के फेवर में चीज़ें वर्कआउट कर सकती है, बट किसी को बोल्डली यहाँ पे मैच्योरली एक्शन लेना पड़ेगा। समवन इज़ इमेच्योर हेयर, आप दोनों में से कोई इमेच्योर है, ओवर थिंकिंग करता है, रिश्ते को ख़राब करता है ये सोच के कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, मनी नहीं है, ऐसा कुछ लेके, ठीक है। इस वजह से इस पर्सन को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हो, ये कुछ भी कर ले आप इनको नई चीज़ें आप लोगों के वर्कआउट फेवर में कर रही है। ऐसी एनर्जीज आपके लिए अभी करेंटली निकली है। सो दैट्स द एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।